हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो निकिता खुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के थे और फिदेल कास्त्रो उस समय क्यूबा के नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम बताओ। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, जापान, इटली तीनों देश धुरी राष्ट्र में थे। वहीं मित्र राष्ट्र की, ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं? धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली शामिल है। और वहीं मित्र राष्ट्र की बात की जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये चारों मित्र राष्ट्र में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध पता होना चाहिए सबसे पहले। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो बताओ कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये चारों मित्र राष्ट्र में शामिल हैं। तो ना तो जर्मनी है, ना जापान है, ना भारत है। तो कौन आएगा मित्र राष्ट्र में? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों में विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से। कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से। अभी मैंने आपको बताया था पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई। आपको पता होना चाहिए नाटो क्या था। नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था। नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था। इसमें 12 देश शामिल थे। क्लियर होना चाहिए आपको कि नाटो क्या था? अमेरिका का एक सैनिक संगठन था। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन में शामिल देश जितने भी थे उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो हम सब अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो इसको देखकर 1955 में 1955 में सोवियत संघ ने भी अपना एक अलग संगठन बनाया, सैनिक संगठन, जिसे वारसा कहा गया। और वारसा पैक्ट कब बना? 1955 में। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने जापान के डैश शहरों पर, तो कितने शहरों? 2। कौन से 2 शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला किया। कब कब किया ये भी पता होना चाहिए आपको बेटा जी। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला किया था। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कब किया था। तो कब किया था? 1945 में किया था। आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता क्या थी? तो पता होना चाहिए 15 से 21 किलोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो बगदाद संधि को सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, सेंटो। जितने भी सेंट्रल देश थे उनके ऊपर साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए ये संगठन बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो पता होना चाहिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पता होगा पूर्वी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे सॉरी, जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, जिसे पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी, यानी जर्मनी को ही 2 टुकड़े में बांट दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। नेक्स्ट, शीत युद्ध डैश से संबंधित है? तो शीत युद्ध विचारधारा की भी लड़ाई है, महाशक्ति बनने की होड़ है और साथ ही साथ अधिक हथियार इकट्ठा करने की भी होड़ थी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कैसे? शीत युद्ध में क्या था? लोग विचारधाराओं की लड़ रहे थे, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। महाशक्ति बनने की होड़ कैसे थी? अगर अमेरिका 1 परमाणु हथियार बनाता तो सोवियत संघ 2, सोवियत संघ 2 तो अमेरिका 4। इस तरीके से इनकी होड़ लगातार बढ़ती रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुमनाम क्या था? तो पहला है लिटिल बॉय, सेकंड फैट मैन, शॉर्ट मैन, A एंड B। तो पता होना चाहिए एक का नाम था
लिटिल बॉय और एक का था फैट मैन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका ने जापान के किन शहरों, तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तो आपको पता होना चाहिए बी और सी दोनों सही है, तो आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। सोवियत संघ को ही बाद में रूस के नाम से जाना जाता था। क्लियर हुआ, सोवियत संघ को ही बाद में रूस के नाम से जाना जाता था। 15 गणराज्यों में से ही रूस अस्तित्व में आया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया, आपको अच्छे से पता है कि सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा जी आप मेरी इसी चैप्टर की मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ जाके उन वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको ये चैप्टर 101% पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये MCQ आप खुद अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले वो वीडियो देके उस चैप्टर को समझना होगा। और पूरा का पूरा चैप्टर NCERT, ठीक है, NCERT बेस्ड है, तो आपको वो वीडियो देखते समय अपने पास NCERT की बुक भी रखनी है, उसकी रीडिंग भी करनी है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पता होना चाहिए गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था, 1961 में। ये भी पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्षता को NAM के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटो संधि कब हुई, तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा संगठन कब बना, 1955। नाटो की स्थापना के समय उसमें कितने सदस्य देश थे, तो 12 सदस्य देश थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने देश सदस्य थे, तो 116 देश। ये भी मैंने बहुत अच्छे से गुट निरपेक्ष सम्मेलन बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता का 14वां सम्मेलन कब हुआ, तो 2006 में हुआ। गुट निरपेक्षता का जो 14वां सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, तो क्यूबा में हुआ था। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो अभी वर्तमान में नाटो में ना तो 12 देश शामिल हैं, न 28, न 29। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बोला कि वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल थे। अभी कुछ समय पहले इसमें 49 देश शामिल थे। एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार गूगल करके आप रिसेंटली डाटा देख सकते हो। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों महाशक्तियों में 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी, तो दोनों ने 3 महत्वपूर्ण संधियाँ की थी। अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी, 1787। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ था, कब, 1969 में। गुट निरपेक्षता के संस्थापक नेताओं के और उनके देशों के नाम से जोड़िए, तो युगोस्लाविया के कौन थे, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। आगे चलते हैं, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामा एनक्रुमा। मैंने ये याद करने की आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आप उसी वीडियो में जाके देख सकते हो कि आप इनके नामों को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ, मैंने आपको बताया था 1961 में हुआ। कहाँ हुआ, बेलग्रेड में हुआ। और ये जो गुट निरपेक्षता का जो सम्मेलन था वो किसकी नींव थी, किस उससे निकला था, तो ये बांडुंग सम्मेलन से निकला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल थे, तो 25 सदस्य देश शामिल थे। निम्न में से किसका संबंध वार्षा संधि से नहीं है, तो वार्षा संधि में सिर्फ फ्रांस का संबंध नहीं है, वरना रोमानिया, बुल्गारिया, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, ये सारे के चेकोस्लोवाकिया, चेचन्या, दागिस्तान, ये सारे के सारे किससे संबंधित थे, सोवियत संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से डैश वर्ष की संधि की थी। मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि 20 वर्षीय संधि की थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध नाटो से है, तो आपको पता ही है नाटो में कौन कौन शामिल था। नाटो में ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सारे के सारे पूंजीवादी गुट से संबंधित थे, तो ये सभी नाटो में शामिल थे।
हंगरी ने सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो हंगरी में सोवियत संघ में हस्तक्षेप 1956 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ विंग्स आक्रमण कब किया? तो वे ऑफ पिग्स आक्रमण 1961 में किया। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार 1961 में शुरू की गई, 1989 में से गिरा दिया गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के अंडर में था और जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के अंडर में था। अब इसे मिला दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया? 1978 से 89 तक। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? 1979 से 89 तक। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। ठीक है, अगर कई बार 1989 आए, ठीक है, अगर 1990 हो तो उस पर टिक करना, 1989 हो तो उस पर टिक करना। ठीक है, तो चलते, कई बार पूछ लेते हैं 1989 में। ठीक है, वैसे आंसर 1990 है। चलते अब हम, लेकिन मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता रही हूँ, 1989 या 1990, ऑप्शन में देख लेना। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हो गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस एक शक्ति के रूप में उभर कर आ गया और विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति बची, अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया? तो गमाल अब्दुल नासिर जी ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल, बाहरी, आंतरिक, पानी के अंदर परमाणु हथियार के निरीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? तो ये थी LTBT। नेक्स्ट, सीमित परमाणु परीक्षण संधि यानी LTBT पर कब और किसने हस्ताक्षर किए? तो 5 अगस्त 1963 में, ठीक है, और 10 अक्टूबर 1963, यानी कब हुई, ठीक है, और कब इस पर साइन हुए, और अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और मॉस्को ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्न में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया? तो NPT संधि का भारत ने विरोध किया। NPT संधि का क्या किया? भारत ने विरोध किया। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध के दौर के क्वेश्चन। आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को ध्यान से करें, ठीक है, अपने आप लगाने की कोशिश करें। और मैं तो यही कहूँगी, इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार इस चैप्टर को देख लें। इस चैप्टर की जो वीडियो बनी है उसे देख लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो सभी ध्यान रखें। ठीक है, एंड टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।